जय स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 4 से चैप्टर नंबर 4 से जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो 3 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है मेन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है ना। ऐसे ऐसे तो चैप्टर नंबर 4 पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट 27 मार्क का चैप्टर है, 2026 पूरा का में पूरा इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से भी जो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो के जो मैंने ये वीडियो बनाए थे, इंपॉर्टेंट ओसीएम के वीडियो मैंने बनाए थे राइट। तो उसमें ही मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के राइट। उसकी अगर मैं बात करूं तो आज मैं वही क्वेश्चन के आपके सामने एकदम इजी वे में आपके लिए एकदम आसान हो सके वैसे एक फ्लो चार्ट बना के लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो आप ये 3 क्वेश्चन को ये फ्लो चार्ट के थ्रू भी अगर अच्छे से कर लेते हो तो आराम से आप क्वेश्चन में जो है वो कोई पेपर क्वेश्चन पेपर में आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं एक साथ आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। आज का वीडियो जो है आपके सामने मैंने बता दिया है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। जैसे कि आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैंक है बच्चा, डिफाइन बैंक और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक की अगर मैं बात करूं तो उसका एक फ्लो चार्ट है, देखो आपको दिख रहा रहेगा। इसके अंदर का जो कंटेंट है वो खाली आपको 2-2 3-3 लाइन लिखोगे तो भी काफ़ी है, पर एक देखो ये फ्लो चार्ट दिख रहा रहेगा आपको। स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ बैंक दिख रहा है आपको, सबसे पहला आ रहा है सेंट्रल बैंक, बाद में कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक का कोई टाइप नहीं है, कमर्शियल बैंक के टाइप है पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, बाद में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक थर्ड नंबर पे आ रहा है। बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स, इसके 3 टाइप है, प्राइमरी कोऑपरेटिव, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फिर बाद में स्पेशलाइज बैंक की अगर बात करूँ मैं तो एग्जिम बैंक हो गया, सिडबी हो गया, नबार्ड हो गया राइट। फिर बाद में रीजनल रूरल बैंक हो गया, एक्सचेंज बैंक हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, सेविंग बैंक हो गया। अगर मैं शॉर्ट में इसको बताऊं आपको, मैं सेंट्रल बैंक मतलब क्या, आरबीआई वाला जो बैंक है ठीक है ना, वो आरबीआई वाला जो बैंक है जो इस्टाब्लिश हुआ था 1935 में और एक्ट इसका आया था 1934 में आया था। इसके मेन 4 फंक्शन जो आपके बुक में ऑलरेडी लिखे हुए, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करना, इशूइंग करेंसी नोट्स करना, एक्टिंग एज अ बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, एक्टिंग एज अ बैंकर्स बैंक, समझ में आ रहा है। और बाद में कमर्शियल बैंक की अगर बात करो, कमर्शियल बैंक तो आपको आपके सामने ही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन सेक्टर बैंक, ठीक है। इसमें अगर बात करूँ मैं पब्लिक सेक्टर मतलब जो एग्जांपल की बात करूँ जो गवर्नमेंट के ओन, गवर्नमेंट इसको जिसको ओन करता है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक मतलब जो इंडिविजुअल के द्वारा ओन होता है, कंट्रोल होता है, मैनेज होता है राइट। फॉरेन सेक्टर बैंक मतलब जो जिसकी बाहर इस्टाब्लिश आउटसाइड इंडिया है, ठीक है ना, पर उसके ब्रांचेस अपने इंडिया में, ठीक है ना, जो आउटसाइड इंडिया में इस्टाब्लिश ऑलरेडी है पर उसके ब्रांचेस अपने इंडिया में, जैसे एग्जांपल आपके बुक में भी लिखा हुआ है सिटी बैंक है, एचएसबी बैंक है, ठीक है। देन बाद में उसके बाद में लिखा हुआ है कि कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में 3 कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक का मेन पर्पस होता है, मेन मकसद होता है इनका कि सर्विस प्रोवाइड करना, नॉट टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है ना। और मेनली किनको इन लोग क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को, फार्मर्स को एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स को। इनको जो है जो सेमी अर्बन में, रूरल एरिया में जो है बेसिकली ये वाले बैंक ऑपरेट करते हैं, जो कि इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट से रेगुलेट होते हैं अंडर बैंकिंग सेक्शन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इसमें 3 तरह के बेसिकली जो है बैंक, जो है कोऑपरेटिव बैंक जो 3 डिफरेंट लेवल पे काम करती है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एट विलेज लेवल, जो कि विलेज लेवल के स्तर पे जो है वो ऑपरेट करती है कॉमन पब्लिक के लिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन लोग पब्लिक से क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और उन लोग क्या करते हैं, फंड करते हैं फ्रॉम दी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और स्टेट कोऑपरेटिव की बात हो रही है, प्रोवाइड्स फंड्स टू व्हाट, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी हैज़ रिक्वायर्ड, ठीक है ना। स्टेट कोऑपरेटिव जो है वो और भी फंक्शंस जो है वो काम करता है, जैसे मॉनिटरिंग का काम करता है ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक, ठीक है। देन बाद में स्पेशलाइज बैंक की अगर बात करूँ मैं, स्पेशलाइज बैंक की अगर बात करूँ तो मैं यहाँ पे 3 बैंक आ रहे हैं राइट, जिसमें आपका आ रहा है एग्जिम बैंक, बाद में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी कि सिडबी और नबार्ड। एग्जिम बैंक का मतलब बताइए आपको, जो ऐसा ये एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को क्या करता है, वो गाइड करता है, कोऑर्डिनेट करता है, जो भी फाइनेंस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के ट्रांजेक्शन में वो उसके वर्किंग में हेल्प करता है। इसका मेन पर्पस, मेन मकसद क्या है, प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को,
ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बताते रहूँ ताकि आपको एक बार ब्रीफली आइडिया हो जाए। आप साथ साथ में इसके नोट्स भी बनाकर रख सकते हो, पॉज कर करके आप जो है वीडियो को आप नोट्स बना लो। ठीक है ना, शॉर्ट में उतना ही लिखना, जितना मैं बता रहा हूँ इतना लिखोगे तो भी काफ़ी है बच्चा। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक यानी कि सीडीबी की बात करूँ, इसका आपको एक्ट याद रखना पड़ेगा जो कि सेटअप हुआ था 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। ठीक है ना, पार्लियामेंट में हुआ था ये एक्ट एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में ये आया हुआ है। ठीक है ना, ये एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए। एमएसएमई सर क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये छोटे मोटे जो भी व्यापारी है, ठीक है ना, जो प्राइवेट लेवल पे काम करते हैं, जो एलएलपी लेवल पे काम करते हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए ये सीडबी पिक्चर में आया हुआ है। देन नेक्स्ट तुम्हारा आ रहा है नबार्ड। नबार्ड जो है वो क्या करता है? प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ठीक है ना, किसके थ्रू? आरआरबी करके एक बैंक है, उसके थ्रू इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 ईयर्स। ठीक है, इसको फाइनेंस देगा, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट एंड नॉट टू इंडिविजुअल को प्रोवाइड नहीं करता, ये इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, नबार्ड जो है वो पॉलिसी फ्रेमिंग में, पॉलिसी प्लानिंग में भी हेल्प करता है। एग्रीकल्चर को क्रेडिट देता है और क्रेडिट देता है अदर रूरल इंडिया को। जैसे नाम में लिखा हुआ है नबार्ड में नाम क्या लिखा हुआ है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऐसा बैंक जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए आया हुआ है। ठीक है बच्चा। देन नेक्स्ट तुम्हारा आ रहा है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक का आपको एक एक्ट याद रखना है, जो कि एक्ट आया था, ये एक्ट इसका इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था? 1975 में आया था। इसके 2 फंक्शन है मोस्टली। ठीक है ना, ये मोबिलाइज करता है, डिपॉजिट कलेक्ट करता है मेनली फ्रॉम द रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया से जो है कलेक्ट करता है। प्रोवाइड लोन्स एडवांसेस मेनली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, एग्रीकल्चर, लेबर एंड रूरल। मतलब इन शॉर्ट छोटे मोटे मार्जिनल फार्मर्स को लोन देने का काम भी करता है। देन आपका आ रहा है एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक में अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे एक्सचेंज बैंक का मेन पर्पस क्या है? जो कि एग्जांपल जो ये फॉरेन बैंक से फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए काम आता है। जो भी फॉरेन कंट्री के जो फॉरेन बैंक से अपने इंडिया में से जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, उन लोग से जो भी फॉरेन का ट्रांजैक्शन होता है उसमें हेल्प करने में काम आता है। जैसे एग्जांपल फंक्शन इसके क्या क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करना, फॉरेन ट्रांजैक्शन को फाइनेंस करना, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब करता है वो। ठीक है। फिर बाद में इन्वेस्टमेंट बैंक की अगर बात करूँ मैं, इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो उसका मतलब क्या है? जो क्या करता है ये इन्वेस्टमेंट बैंक डू नॉट डायरेक्टली डील इन द जनरल पब्लिक, देयर क्लाइंट्स यूजुअली बिजनेस फॉर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जनरल पब्लिक से डील नहीं करता डायरेक्टली, वो क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसका काम होता है। ठीक है। देन इसके बाद में क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट बैंक के बाद में लास्ट आपका आ रहा है सेविंग बैंक। सेविंग बैंक का मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है ना, सेविंग बैंक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अपने नॉर्मली पैसे वगैरह सेव रहते हैं, जहाँ पे अपने नॉर्मली पैसे वगैरह सेव रहते हैं उसको बोलेंगे सेविंग बैंक। ठीक है ना, जो भी पीपल है रूरल एरिया में उन लोगों का सेविंग है। सेविंग खाली बैंक में नहीं होता है, पोस्टल सेविंग्स बैंक्स में भी वगैरह में भी होता है। स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद में ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। देन आगे बता दूँ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में ये पूरा आपको फ्लो चार्ट बना के दे दिया है मैंने। ये फ्लो चार्ट ही आपने याद कर लिया बच्चा। ठीक है ना, अच्छे से इसको जो है इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आपको वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और इसको अच्छे से एक बुक में अच्छे से एक बार लिख के ले लो और इसी को अपने को जो है अच्छे से रिवाइज करना है। जैसे आपको दिख रहा है 2 फंक्शन होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है। ठीक है, और दिस सेकेंड और क्या है? ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में 2 टाइप है। 2 टाइप मतलब टाइप्स ऑफ डिपॉजिट में 2 टाइप है, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट में 2 टाइप है, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स मतलब एफडी की बात हो रही है। रिकरिंग मतलब क्या? एक ही टाइम पे जो बार बार इन्वेस्टमेंट होता है और बार बार पैसा अपन जमा करते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब क्या? ऐसा डिपॉजिट जो हम लोग डिमांड करेंगे तो पैसा मिल जाएगा। जैसे अपना सेविंग अकाउंट है तो अपने बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, राइट, कभी भी उसको जाके क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। करंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या है? करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए खोलते हैं। बिजनेसमैन लोग जब भी उनकी मर्जी हो तभी बैंक में जाके उन लोग क्या कर सकते हैं? पैसे को जो क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस में 2 है अगेन, लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, बताया था मैंने अभी। मीडियम टर्म मतलब 1 to 5 ईयर एंड लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 ईयर्स। कैश क्रेडिट, सीसी, ओवरड्राफ्ट, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कैश क्रेडिट जो वर्किंग कैपिटल के लिए लिया जाता है। ओवरड्राफ्ट जो बैंक जो बिजनेसमैन लेते हैं,
ठीक है ना। आपको पता होगा ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या, अगर बैंक में पैसा नहीं है तो हमारे भी में बैंक आपको पैसा, मतलब कोई किसी क्लाइंट को पैसा पेमेंट कर देगी, और वो पैसा जो है बिजनेसमैन को सर्टन टाइम के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो आपको पता ही है, ड्रॉवर ड्रॉई वाला कॉन्सेप्ट। मैं सेकेंडरी फंक्शन की बात करूँ, एजेंसी फंक्शन है। एजेंसी फंक्शन के अंदर 5 है। पीरियोडिक कलेक्शन करता है आपके बिहाफ में और पेमेंट करता है बैंक। बाद में पोर्टफोलियो मैनेज करता है, आपके जितने भी सिक्योरिटी से शेयर्स है वो एक ही जगह पे होता है, डीमेट अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। फंड ट्रांसफर करता है आपके बिहाफ में, एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक पर्सन टू दूसरे पर्सन। डीमटेरियलाइजेशन, डीमेट अकाउंट खोल के देता है आपको। डीमेट किसके लिए होता है? शेयर्स के ट्रेडिंग के लिए होता है। फॉरेक्स ट्रांजैक्शन, फॉरेक्स का ट्रांजेक्शन मतलब क्या, फॉरेन कंट्री के जो करेंसी है उसमें ट्रांजेक्शन करना है, उसमें भी हेल्प करता है। देन यूटिलिटी फंक्शन की बात करूँ, इश्यू ऑफ ड्राफ्ट एंड चेक्स, ड्राफ्ट और चेक आपको इशू करता है। लॉकर की फैसिलिटी देता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको इशू करता है। गिफ्ट चेक देता है आपको। अंडर राइटिंग सर्विस का देता है। अंडर राइटिंग सर्विस का मतलब पता होगा, अगर नॉर्मली शेयर्स बिके नहीं तो बाकी शेयर जो बचे हैं वो खरीदने का वादा कौन करता है? बैंक करता है। वो गोल्ड रिलेटेड सर्विस भी करता है। गोल्ड को मॉर्गेज करके हम लोग जो पैसे वगैरह ले सकते हैं। इसको आराम से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसका आप जाके जो है PDF भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थर्ड पे जो आते हैं अगर हम लोग, ठीक है ना, थर्ड पे अगर आ जाए हम लोग, जो है अपना पोस्टल सर्विस, टाइप्स ऑफ व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन डिटेल ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो 4 कम्युनिकेशन बचा है यहाँ पे, ठीक है ना। मेल सर्विस की बात करेंगे, मेल सर्विस है, उसमें मेल सर्विस है, स्पेशलाइज पोस्टल सर्विस है, मनी रेमिटेंस सर्विस है और रिटेल सर्विस है। मेल सर्विस में 4 है, इनलैंड लेटर, एनवलप, पार्सल, बुक पोस्ट। इनलैंड लेटर पता होगा, एनवलप होता है नॉर्मली जो है डोमेस्टिक एरिया में ही जो है बेसिकली क्या करना है, अपने को पैसा अगर किसी को लेटर सेंड करना है तो हम लोग लेटर वगैरह सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना। विद रिटर्न विद इन द कंट्री, ये रिटर्न मैसेज होता है विद इन द कंट्री। एनवेलप मतलब क्या, एनवेलप सबको पता ही है, पेपर पॉकेट होता है वन साइडेड पे, ठीक है ना। इट कैन बी यूज टू कॉन्फिडेंशियल मैसेज, जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज वगैरह होगा उसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग भेजने के लिए। पार्सल पता ही होगा आपको, पार्सल जो है स्पेसिफाई वेट और टारगेट, वेट और स्पेसिफाई साइज़ का होता है, जो कि कंट्री के बाहर भी और कंट्री के अंदर भी भेजा जा सकता है। बुक पोस्ट, जितने ही मैगजीन से, प्रिंटेड बुक से, जर्नल से, उसको भी बुक पोस्ट से या पार्सल से भेज सकते हैं, ठीक है। देन बाद में बिजनेस, स्पेशलाइज बिजनेस की बात करूँ मैं तो यहाँ पे एक कंप्लीट मेलिंग सोल्यूशन फ्रॉम मेल प्रिपरेशन टू डिलीवरी। मेलिंग, कोई भी अपने को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेलिंग से लेकर डिलीवरी तक वो अपने को काम करके देगा। लॉजिस्टिक पोस्ट क्या है? मैनेजेस द एंटायर वैल्यू ऑफ चेन ऑफ कलेक्शन टू स्टोरेज टू ट्रांसमिशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। आपका गुड्स एक जगह पे कलेक्ट करके उसको स्टोर करके उसको ट्रांसफ़र करना और ट्रांसफ़र करके डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा जिम्मा जो है लॉजिस्टिक पोस्ट उठाता है। बिल मेल सर्विस क्या है? यूजफुल फॉर सर्विस प्रोवाइडर हु वांट टू पोस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्स, मंथली बिल्स हो गया, अदर आइटम्स ऑफ सिमिलर नेचर, कस्टमर एटलीस्ट 90 डेज का नॉर्मली जो है अपने को बिल वगैरह जो है करा के मंथली वगैरह का बिल होगा वो सब करा के मिलेगा, 90 डेज का साथ में मिलेगा। देन नेक्स्ट हमारा आ रहा है मनी रेमिटेंस। रेमिटेंस मतलब ट्रांसफ़र, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफ़र, EMO। इसमें क्या होता है? इसमें पेमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है ना, एक पर्सन को दूसरे पर्सन के थ्रू, मनी ऑर्डर के थ्रू, ठीक है ना। मनी ऑर्डर जिसको आपने सुना रहेगा मनी ऑर्डर, पर ये EMO हो रहा है, पोस्ट ऑफिस के जरिए हो रहा है, पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसफर ऑफ सम मनी। नेक्स्ट आ रहा है तुम्हारा इंस्टेंट मनी ऑर्डर, IMO मतलब क्या, ये इंटरनेट बेस्ड वेब बेस्ड मनी ट्रांसफ़र है, जिसमें अमाउंट लिमिटेड है कि भाई मिनिमम 1000 होना चाहिए और मैक्सिमम 50,000 50,000 होना चाहिए। डेजिग्नेटेड IMO पोस्ट ऑफिस के वहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र नाम से मालूम पड़ रहा रहेगा, जो पैसे हम लोग आउटसाइड द कंट्री यानी कि फॉरेन कंट्री में बेचते उसको बोलेंगे इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र। रिटेल पोस्ट में 2 ही है। रिटेल पोस्ट में क्या है? रिटेल पोस्ट आपको पता ही है कि भाई इंक्लूज रेंज सर्विस लाइक कलेक्शन इलेक्ट्रिक बिल्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस हो गया, कलेक्शन ऑफ अदर बिल्स हो गया, फीस हो गया ऑफ गवर्नमेंट एक्सेट्रा, ठीक है ना। पब्लिक को कन्वीनियंस करता है बाय मेकिंग दिस सर्विस अवेलेबल इन देयर विन सिटी, मतलब पर्टिकुलर एरिया में। देन ई पोस्ट बताया आपको, ई पोस्ट का मैसेज इज सेंट सॉफ्ट कॉपी टू इंटरनेट, ठीक है ना, एंड इट इज़ डिलीवर टू द एड्रेस बाय डेस्टिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, मतलब हार्ड कॉपी के थ्रू भी और सॉफ्ट कॉपी के थ्रू भी अपने को जो है, सॉफ्ट कॉपी मतलब इंटरनेट के ज़रिए, हार्ड कॉपी मतलब आपको इन हैंड जो कॉपी मिल जाएगा। चलो उसके बाद में मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट क्या आ रहा है?
मनी ट्रांसफ़र के बाद में हो गया। देन बाद में नेक्स्ट तुम्हारा आ रहा है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करेंगे। इसमें दो है, पोस्टल सर्विस और मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पोस्टल सर्विस की अगर मैं बात करूँ तो मेल सर्विस, इंडियन लेटर, वो तो देखा अभी अपन ने, ठीक है ना। मॉडर्न मीन्स की बात करें तो इसमें तीन है, कुरियर सर्विस है, इंटरनेट है, ईमेल है। कुरियर का पता है आपको, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ आइटम्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज़, ठीक है ना। कुरियर भेज सकते हैं। कुरियर का सर्विस का जो एग्जांपल है आपके बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है, DLH लिखा हुआ है, DTS लिखा हुआ है, UPS लिखा हुआ है, प्रोफेशनल लिखा हुआ है, एक्सेट्रा। उसके लिए हम लोग कुरियर जो है तो वो भेज सकते हैं। वो सर्विस जो है दे चार्ज अ फ्लैट रेट ऑफ पार्टी यूजिंग दिस सर्विस। कुरियर कंपनी को एक सर्टन अमाउंट चार्ज करती है, आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरनेट के बारे में पता ही आपको, इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम, इंटरकनेक्ट करता है कंप्यूटर के नेटवर्क से, ठीक है ना। इसमें एक इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट होता है जो TCP IP एड्रेस इसको बोलते हैं, आपको पता होगा IP एड्रेस, जो लिंक होता है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क से, ठीक है। इसके ज़रिए हम लोग प्राइवेट, पब्लिक, एकेडमिक, गवर्नमेंट, सब तरीके की जो चीज़ें सबसे जो है कनेक्ट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल मतलब क्या, मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मेल बिटवीन पीपल एंड दी हेल्प ऑफ दी इलेक्ट्रॉनिक, इन शॉर्ट ईमेल की बात हो रही है, ठीक है ना। ईमेल की बात करें तो आज के समय में क्या बोलूँगा मैं, जीमेल जो अपना है वो ईमेल की बात हो रही है, जो कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको 4 क्वेश्चन जो थे, बेसिकली 4 क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन थे, आपको मैंने अच्छे से इसको जो है आपको फ्लो चार्ट के जरिए जो मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अच्छे से इसको लिख के प्रैक्टिस करो, बुक में एक बार अच्छे से लिख लो। ये 4 मेन क्वेश्चन है जो मोस्टली रिपीट होते हैं क्वेश्चन वगैरह, आपको फ्लो चार्ट से आसानी हो जाएगी। इसके लिए मैंने सोचा कि आपको ये फ्लो चार्ट वगैरह बना के दूँ, ठीक है। आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपनी अच्छी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों लोग।